फरवरी 2013 20 मीटर डायमीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये एस्टेरॉयड 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रसिया के एक शहर की तरफ बढ़ रहा था। तेज गति से गिरता हुआ ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की सरफेस से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया। इस एस्टेरॉयड का सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर विस्फोट इतना भयंकर था कि रसिया के 6 शहर इसकी चपेट में आए और लगभग 7,200 घर क्षतिग्रस्त हो गए और तकरीबन 1,500 लोग घायल हो गए। अगर उस एस्टेरॉयड का विस्फोट सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर होता तो 2013 में रसिया के वो शहर नक्शे से गायब हो चुके होते। या फिर अगर वो एस्टेरॉयड 20 फीट डायमीटर का ना हो कि 60 फीट डायमीटर का होता तो उसका विस्फोट 30 किलोमीटर ऊपर ना हो कि सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर ही होता। पृथ्वी से देखने पर अंतरिक्ष हमें जितना शांत नज़र आता है, दरअसल वो उतना नहीं है। एक सेब के आकार से लेकर कई किलोमीटर लंबी और चौड़ी एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिनमें रोजाना हजारों की संख्या में छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। लेकिन पृथ्वी के वरदान रूपी वायुमंडल उन छोटे छोटे एस्टेरॉयड को एयर फ्रैक्शन की वजह से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर एस्टेरॉयड का आकार 60 मीटर डायमीटर या इससे अधिक हुआ तो पृथ्वी का वायुमंडल एस्टेरॉयड को ख़त्म नहीं कर पाता है और उसके पृथ्वी की सतह से टकराने का चांसेस बढ़ जाता है। 9 जनवरी 2017 जब पूरी दुनिया अपने दैनिक कार्य में व्यस्त था, उस समय करीब 25 से 30 मीटर का एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो एस्टेरॉयड चांद की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश न करके पृथ्वी और चांद के बीच से निकल गया। अंतरिक्ष में भटकते हुए एस्टेरॉयड पृथ्वी से नाम और निशान मिटाने की क्षमता रखती है। लाखों साल पहले एक एस्टेरॉयड ने ही डायनासोर्स की पूरी प्रजाति को ही ख़त्म कर दिया। हमें अभी तक सुरक्षित हैं और किसी भी एस्टेरॉयड का शिकार नहीं हुए हैं, तो इसका श्रेय जाता है बृहस्पति ग्रह को, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है जो एस्टेरॉयड के पाथ को बदल देता है। अंतरिक्ष में केवल एस्टेरॉयड ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि एस्टेरॉयड से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं भटकते हुए लावारिस ग्रह, जिसका कोई तारा नहीं होते हैं। इसे रोज प्लानिट भी कहते हैं। रोज प्लानिट सीधे आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं या फिर आकाशगंगा में रैंडमली इधर से उधर भटकते रहते हैं। आमतौर पर रोज प्लानिट का निर्माण दो तरह से होता है। एक तो वो जब तारों का निर्माण हो रहा होता है तब ग्रहों का भी निर्माण होता है, इसी समय रोज प्लानिट बन जाते हैं। और दूसरा कारण है ग्रहों का आपस में टकरा जाना। कई बार ऐसा होता है कि तारे की परिक्रमा करते हुए दो ग्रह आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से परिक्रमा करते हुए ग्रह का पाथ चेंज हो जाता है और वो ग्रह सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। अब हमारी समझ में ये बात तो आ गई कि रोज प्लानिट क्या होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रोज प्लानिट एस्टेरॉयड और कॉमेट से भी खतरनाक क्यों होते हैं। आइए जानते हैं। हम आकाशगंगा में किसी भी तारे को डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि तारों का खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है। इस वजह से ग्रहों का डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि किसी भी तारे का चक्कर लगाते हुए ग्रहों को डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन भटकते हुए लावारिस ग्रह को डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड्स और लावारिस ग्रह ही एकमात्र खतरा नहीं है। एस्टेरॉयड्स और लावारिस ग्रह से भी खतरनाक होते हैं शूटिंग स्टार्स, जिनको कि हाइपर वेलोसिटी स्टार्स भी बोला जाता है। आपने टूटे हुए तारों के बारे में सुना ही होगा। टूटते हुए तारों को लोग देखकर विश मांगते हैं, आने की मन्नत मांगते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हम देखते हैं वो टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, बल्कि एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स होते हैं, जो कि पृथ्वी की वायुमंडलीय फ्रैक्शन यानी घर्षण की वजह से चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर हम विश मांगते हैं। वैसे दुआ करना कि आप कभी टूटता हुआ तारा ना देखें, क्योंकि टूटता हुआ तारा जो तबाही मचाता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टूटता हुआ तारा किस तरह से तबाही मचाता है, ये जानने से पहले
हम ये जान लेते हैं कि टूटता हुआ तारे का निर्माण कैसे होता है। टूटता हुआ तारे बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में एक सौरमंडल में 2 तारे होते हैं और वो दोनों तारे बीच में मौजूद सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। टूटते हुए तारों का निर्माण 2 तरह से होता है। पहला तो ये जब तार बूढ़े हो जाते हैं, यानी तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, तब बाइनरी स्टार सिस्टम के किसी एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से दूसरा तारा सौरमंडल से बाहर निकल जाता है और वो तारा हाइपर वेलोसिटी गेन कर लेता है। इस वजह से टूटते हुए तारे को हाइपर वेलोसिटी स्टार्स बोलते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स को शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, क्योंकि तारे की रफ्तार गोली की रफ्तार से भी तेज होती है। टूटते हुए तारों के निर्माण का दूसरा वजह यह है, अगर कोई बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के नज़दीक होता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से एक तारे को ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा तारा तेज़ी गति से बाहर फेंक दिया जाता है और वह हाइपर वेलोसिटी स्टार्स बन जाता है। आइए अब जानते हैं कि टूटता हुआ तारा किस तरह से तबाही मचाता है। एक लावारिस ग्रह या एस्ट्रॉइड सिर्फ एक ही ग्रह को तबाही कर सकते हैं, लेकिन टूटता हुआ तारा पूरे सौरमंडल को ही तबाह कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई टूटता हुआ तारा किसी सोलर सिस्टम के पास गुजरता है तो उस तारे की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह सौरमंडल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और लावारिस ग्रह बन जाते हैं। अगर वो ग्रह सौरमंडल से बाहर ना भी निकले तब भी वो ग्रह तबाह हो जाते हैं, क्योंकि टूटते हुए तारों की ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रॉइड्स और ग्रह उसके पीछे खींचे चले आ जाते हैं, जिससे सौरमंडल में ग्रहों की टक्कर और एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो जाती है। अगर हाइपर वेलोसिटी स्टार्स सौरमंडल के सीध में आता है तो उसका सौरमंडल के तारे से टक्कर की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।